Hello everyone, welcome back to the channel. So today we will check the topic that is dignified digital marketing, ethics and data privacy, right? So as we are growing our business over the digital media, over the digital marketing, right? So of course consumers are coming to the digital media, and also they are connected to the internet, they are connected to the technologies, right, to avail your services and products. So basically we require some ethics and data privacy, right? So one by one we will check some of the points, what are needed and why it's needed, right? So digital marketing also raises a concern about ethics and data privacy, right? And here are some ways a business can practice, right? So ये सारे हमारे points हो गए कि जहाँ पे we have to take care as a transparency, consent, personalization, security, ethical marketing practice, and respecting the customer preferences, right? So first, that is a transparency. So a business should be transparent about their data collection and user practices. They should clearly communicate to customers what data they are collecting, how it's being used, and who it is being shared with, right? So data transparency जरूरी है business में, because many times we have seen that कि आज के ज़माने ये this is a crucial point कि कई companies या कई business transparent होते हैं, right? Whenever they are interacting to your website or blog or anything, right? So at that point what happens कि business वगैरह आपसे फॉर्म भरवाते हैं, चीज़ें करवाते हैं, right? So they are basically collecting your data. अब वो कस्टमर का डेटा, लेट्स से आप कोई मॉल में गए, राइट? मॉल में एक आपको एक फॉर्म भरवा दिया कि ऐसा कुछ पैकेज हमारा है, सो आप अगर फॉर्म भरें, सो बेसिकली यू विल बी द लकी विनर, राइट? जिसमें आपको ट्रिप मिल सकता है, कुछ भी चीज़ मिल सकता है, सो वो एक हो गया बिजनेस, राइट? या तो फिर ऑनलाइन कुछ ऐसी चीज़ आ गई आपके पास, ऐसा कोई फीडबैक आ गया, कोई ऐसे लिंक आ गई, राइट? जैसे आधार था, तो आधार का भी यू हैव गॉन टू द अदर सेंटर्स, राइट? दे आर कलेक्टिंग योर बेसिक डिटेल्स. अब आधार कहाँ यूज़ हो रहा है, क्या यूज़ हो रहा है, राइट? सो दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस आर इन्वॉल्व. सो इसकी वजह से बिजनेस को क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए कि कस्टमर का डेटा वो कलेक्ट कर रहे हैं, सो उसका यूज़ क्या होगा, राइट? और उसको किसके साथ वो लोग शेयर करेंगे, राइट? टू थिंग्स, कि उसका डेटा कैसे यूज़ होगा, एंड सेकंड कि वो किसके साथ शेयर होगा, राइट? कि जैसे मान लो कि कुछ टाइम पहले एक कुछ इशू हुआ था बेसिकली. सो what exactly Facebook were doing, they were just collecting the data about the elections, and they were just tracking the preference और क्या माइंड में चल रहा है, राइट? सो सम ऑफ द कंपनीज वेर इन्वॉल्व. सो आई गेस वो आपने कुछ न्यूज़ वगैरह पढ़ा होगा, सो आपको पता होगा, राइट? सो डेटा वो कलेक्ट कर रही थी एग्जैक्टली, एंड वो डेटा किस तरह से गवर्नमेंट्स उसको यूज़ कर रही थी, राइट? सो ऐसा कुछ भी एक इश्यू हुआ था बीच में. सो इफ़ यू नो, यू कैन जस्ट राइट डाउन द कमेंट सेक्शन. सो ट्रांसपेरेंसी इज important. Second, there is a concern, right? So business should be obtain explicit consent from customers before collecting the data, right? कि एक consent form बनाना ज़रूरी है कि basically I am as a business explicitly I am connecting your data, right? कि मुझे आपका डेटा चाहिए. सो ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी कंसर्न मतलब आपको बताए बिना आपका डेटा मैं चुरा लूँ, राइट? या तो फिर गैदर कर लूँ. सो एक कंसेंट होना ज़रूरी है, बिकॉज कस्टमर एंड कंज्यूमर आर अ की रोल इन द डिजिटल मार्केटिंग, राइट? बिकॉज एट द एंड you are collecting a data of a customer or consumer, right? जैसे just example कि अगर whenever you are just doing some shopping online,
और वहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डालते हैं, राइट। सीवीवी नंबर डाल दिया, कार्ड की डिटेल डाल दी, एक्सपायरी डेट डाल दी। सो वहाँ पे लेट्स से अगर नेक्स्ट टाइम वही चीज़ ऑटो सेव करनी हो या तो फिर इस तरह का कोई भी डेटा हो, राइट। सो बेसिकली कंसर्न लेना ज़रूरी है कि मैं उस चीज़ को सेव करूँ या ना करूँ, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्लाइंडली सारा डेटा बिजनेस या कंपनी के पास चला जाए, या तो अगर वो लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो एक कस्टमर और कंज्यूमर की कंसेंट से होना ज़रूरी है। So that was the second point. Third point, that is a personalization. So personalization is an essential aspect of digital marketing, but it should be done in a way that respect the customer privacy, right? Because हम डेटा ले रहे हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, राइट। सो यहाँ पे कस्टमर की एक प्राइवेसी आ रही है, राइट। सो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है एस्पेक्ट इन डिजिटल मार्केटिंग कि यू शुड बी रिस्पेक्टिंग द कस्टमर्स प्राइवेसी। ऐसा नहीं है कि डेटा कहीं पे भी लीक कर दो या कुछ भी डेटा किसी के साथ शेयर कर दें हम, राइट। सो दैट इज़ नॉट एथिकल प्रैक्टिस, दैट इज़ वाई इट्स कॉलिंग एथिक्स एंड डेटा प्राइवेसी। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट ज़रूरी है इन द डिजिटल मार्केटिंग और वेन एवर यू आर रनिंग अ बिजनेस ऑनलाइन। You should not be violating customers privacy, right? कहीं पे फॉर्म भरवा दिया तो कहीं पे भी आपने कहीं डेटा लीक कर दिया, या फिर ऐसा होता है कि आप मैनी टाइम्स वी हैव सीन कि कुछ भी ऑफर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। सो आप सोचेंगे ऐसा तो मैंने कभी फॉर्म ही नहीं भरा या ऐसा कोई वेबसाइट ही विजिट नहीं किया या तो फिर ऐसा कोई स्टोर पे गया ही नहीं मैं, राइट। सो वो कैसे हो रहा है, जस्ट जस्ट थिंक फॉर दैट थिंग कि मैं कभी टूर ट्रैवल्स में या कोई कंपनी में गया नहीं, बट स्टिल आई एम रिसीविंग द मैसेजेस और ईमेल्स कि जहाँ पे बेसिकली मुझे टूर्स एंड पैकेजेस के ऑफर आते रहते हैं। सो हाउ दैट इज़ पॉसिबल, राइट। सो ये सारी चीज़ें एज अ लीगल फर्म यू हैव टू जस्ट टेक केयर, राइट। अगर लीगल टीम आपके पास है सो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ यू हैव टू मेक श्योर यू आर जस्ट फॉलोइंग द एथिक्स एंड डेटा प्राइवेसी प्रैक्टिसेस, बिकॉज इसके भी आईटी के लॉस होते हैं, राइट, कि जो उस पर एप्लीकेबल है, डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट डेटा के लॉस होते हैं, राइट। सो यू कैन ऑल्सो जस्ट गूगल आउट कि किस कंट्री की क्या लॉस है फॉर द डेटा प्राइवेसी। सेकेंड कंसर्न दैट इज you can also check the India's IT laws for the data privacy, right? क्या चीज़ करूँ तो मुझे क्या उसका क्राइम लगेगा या फिर क्या चीज़ की एग्जैक्टली क्या चीज़ पॉसिबल है एज अ इन द लीगल टर्म। वी आर नॉट गोइंग इन दैट डायरेक्शन, बट ऑफ कोर्स यू कैन चेक कहीं मैंने डेटा लीक कर दिया या डेटा प्राइवेसी की या फिर किसी डेटा मैंने हैक कर लिया तो क्या लॉस मेरे पे लगेंगे, राइट। सो जस्ट चेक आउट एंड यू कैन ऑल्सो राइट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सिक्योरिटी पॉइंट। सो बिजनेस शुड टेक adequate measures to protect the customer's data from theft, misuse and unauthorized access। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरी कंट्री का डेटा ले लिया और पूरी स्टेट का डेटा ले लिया या किसी भी फर्म का डेटा ले लिया, कंज्यूमर का ले लिया, राइट। सो वो डेटा सिक्योरिटी एज अ कंपनी दैट इज़ अ प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द बिजनेस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अच्छा एंटीवायरस नहीं डाला या फिर फायरवॉल्स नहीं डाले या तो फिर डेटा एनक्रिप्शन नहीं किया, राइट। just for example WhatsApp है, right। so what happens, what if WhatsApp start leaking the data, right, या तो वो misuse करना start कर दें, right। nowadays we are using so much of WhatsApp, right, for the chatting। वहाँ पे आप बैंक की डिटेल्स भेजते हैं, lots of detail we are sharing, photos शेयर करते हैं, right, Facebook पे यूज़ करते हैं। so what if they start or what if the data is being थेफ्ट, या तो फिर किसी ने हैक कर लिया, राइट, या तो फिर अनऑथोराइज एक्सेस मिल गया उसको, मिसयूज होना स्टार्ट हो गया, राइट। सो लॉट ऑफ थिंग्स पॉसिबली यहाँ पे गलत हो सकता है। सो एज अ बिजनेस दे शुड टेक अ फर्म
decision for the security. अगर नहीं है, so of course they can hire the companies who are just providing the such kind of a IT security to the data, right? Next, that is a ethical marketing practice. A business should avoid using deceptive or misleading marketing practice, right? So ethical marketing practice एक ये है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो सर्विसेज आप दे रहे हैं, राइट, सो वो एग्जैक्टली वही चीज़ का आप एक एथिकली प्रैक्टिस करें, राइट? ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बना कुछ और रहा हूँ या दे कुछ और रहा हूँ, या तो फिर मेरे प्रोडक्ट और सर्विसेज में वो चीज़ है ही नहीं, बट स्टिल फॉर द मार्केटिंग पर्पस आई एम यूजिंग दैट, राइट? कि ये क्रीम है, सो ये क्रीम मेरे को गोरा बना देती है, राइट? सो या तो मैं ये ऐसा कुछ ड्रिंक पी लूँ कि जिससे मुझे बहुत एनर्जी आ जाए, राइट? एट द एंड ऐसा कुछ हो ही नहीं. सो इथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस ज़रूरी है. दे शुड प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड अवॉइड यूजिंग अ मैनिपुलेटिव टेक्निक्स, राइट? कि कुछ भी दिखा दिया और कस्टमर और कंज्यूमर को मतलब आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, या तो फिर यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग अ मिसलीडिंग द इंफॉर्मेशन. कुछ भी चीज़ दिखा रहे हो अपना मार्केट बढ़ाने के लिए, राइट? मेरे प्रोडक्ट में वो चीज़ है ही नहीं, बट स्टिल आई एम फोकसिंग दैट थिंग. या तो मैं किसी और तरह से वो डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिससे सामने वाला समझ नहीं, राइट? सो आई एम जस्ट ट्रैपिंग द कस्टमर्स just to lead my business, just to grow the revenue. So ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. Make sure you are just following the ethical practice. जो चीज़ आपकी प्रोडक्ट की है, जो चीज़ सर्विसेज आप दे पा रहे हैं एग्जैक्टली वही चीज़ आप उसको दिखाइए, राइट? लेट्स से अगर आपने लिख दिया, लेट्स से मैंने कोई बिजनेस ओपन किया, होटल या कुछ भी फूड का, आई एम जस्ट राइटिंग 24/7 जस्ट टू अट्रैक्ट द कस्टमर कि हाँ कि कितनी अच्छी सर्विस है, 24/7 ओपन रहती है. बट लेट्स से कि अगर रात को 1 बजे मैंने वो चीज़ ऑर्डर की तो वो डिलीवरी नहीं हुई, राइट? कभी कोई बंदा ही गया नहीं, या तो फिर होटल वाले ने, या तो उसने कभी फ़ोन ही नहीं उठाया, राइट? सो एट द एंड इफ़ आई नो कि हाँ ऐसा कोई सर्विस ही नहीं है, दे आर नॉट गिविंग द सर्विस एट द नाइट, बट स्टिल दे आर क्लेमिंग कि वी आर 24/7 ओपन, राइट? सो ऐसा बहुत सारी एक्सपीरियंस आपको भी रहा होगा. सो ऑल्सो यू कैन जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि आई हैव बिन सफर्ड दिस काइंड ऑफ मिसलीडिंग, राइट? कि जहाँ पे ऐसा मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि जहाँ पे उनकी प्रोडक्ट और सर्विस ये थी और वहाँ जाके एग्जैक्टली हुआ कुछ और, राइट? सो यू कैन जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. लास्ट वन, दैट इज respect customer preferences. So customer should have control over the data and should be able to opt out of data collection and marketing communications, right? So ये सारी चीज़ें आपकी हैं कि कस्टमर भी एक यहाँ पे, जैसे मैंने पहले बोला, कि एक की रोल बन जाता है, राइट? सो बिजनेस शुड take care of each and every parameters, each and every concerns, personalization, securities, all the practices they should have to follow these things, right? Then and then at the end to run the longer business, basically आपका बिजनेस चलता रहेगा, एवरीथिंग विल बी गुड. आपकी कंपनी की एक ब्रांडिंग बनी रहेगी, राइट? एक लॉयल्टी बनी रहेगी इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ practices, right? And if you are respecting the customer preferences also. So these are the points. If any points that are missing, or maybe if you are finding anything new, so you can write down in the comment section. We can also discuss the same, right? So till now we have almost finished the unit 1, that is an introduction to digital marketing. So those who have not seen this topic, so they may check the previous videos कि जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था कंसेप्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. इवोल्यूशन भी देख लिया, 4P स्ट्रैटेजी, 7P, राइट? POM फ्रेमवर्क देख लिया, स्किल्स हमें क्या क्या चाहिए मार्केटिंग में, राइट? डिजिटल मार्केटिंग हमारे प्लान्स क्या है, डिजिटल एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग इन इंडिया क्या है, राइट?
और आज हमने बेसिकली देख लिया द लास्ट टॉपिक, दैट इज ethics and data privacy, right? So at this point we are basically over with the unit 1 this topics. So इसके अलावा भी ऐसा कुछ है at the basic level, if you are finding any difficulty, so you may write down in the comment section. I'll just try to cover up the same, right? So stay connected, and still we will allow कि आप देखिए वीडियो सारे देखिए एंड जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन इफ यू फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी, एनीथिंग न्यू, या तो फिर कुछ बनाना है. सो बेसिकली यू कैन ऑल्सो just give me a hint, right? So from next video we will just start with the another unit. So stay connected and thank you for listening.